भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 का प्रावधान है। कहीं भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई प्रावधान नहीं है। आज आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, कल को आप एडिशनल चीफ मिनिस्टर बना सकते हो। क्या आप कह सकते हो कि ये एडिशनल चीफ मिनिस्टर होगा? फिर एडिशनल में भी ये सीनियर होगा, ये जूनियर होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर में भी क्या ये सीनियर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये जूनियर डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा? कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। पूरा विश्वास है एक वकील के नाते कि ये सारी नियुक्तियां रद्द होंगी। एक दूसरा रास्ता निकाल लिया मुख्यमंत्रियों ने। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कार, कोठी सारी फैसिलिटीज़ दे दी। किसी ने 10, किसी ने 12, हिमाचल में 6 बना दिए गए हैं। जो कि आर्टिकल 164 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इस बात को कहता है कि मंत्रिमंडल की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 4 मई को नोटिस इशू हुआ था, आज पेशी के लिए सबसे पहला दिन था आज। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ हैं उनमें से 6 में से 3 लोगों की तामील हो गई है, उनको हाई कोर्ट के समन चले गए हैं, फिर भी वो पेश नहीं हुए। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके वकील पेश हो गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी वकील पेश हुए हैं। ये भारत के संविधान में सभी पार्टियों की सहमति के साथ एक संशोधन हुआ था और संशोधन ये था कि किसी भी राज्य में जो मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या है, वो विधानसभा के सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं होगी। नमस्कार, टीन्स भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। मुख्य संसदीय सचिव और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को भाजपा विधायकों ने चुनौती दी है। आज हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नामी एडवोकेट सत्यपाल जैन साहब। जैन साहब, आपका टीन्स भारत में सबसे पहले तो स्वागत। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज सुनवाई हुई, सबकी निगाहें, पूरे प्रदेश की निगाहें इस केस पर लगी हुई थी। तो आज सबसे पहले तो आज हुआ क्या? देखिए, आज जो तारीख थी हमारे केस में, 4 मई को नोटिस इशू हुआ था, आज पेशी के लिए सबसे पहला दिन था आज। जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ हैं उनमें से 6 में से 3 लोगों की तामील हो गई है, उनको हाई कोर्ट के समन चले गए हैं, फिर भी वो पेश नहीं हुए। श्री मुकेश अग्निहोत्री जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनके वकील पेश हो गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से भी वकील पेश हुए हैं। इन सब ने समय मांगा है रिप्लाई फाइल करने के लिए। तो हमने कहा कि इसमें रिप्लाई फाइल करने का उनका अधिकार है, समय दिया जाए उनको। तो इसके लिए कोर्ट ने उनको समय रिप्लाई फाइल करने का समय देकर 19 जून बहस के लिए रखी है। 19 जून को इस पे बहस होगी। 19 जून को इस बहस होगी, लेकिन इसका आधार क्या है? अगर याचिका, क्योंकि 3 अलग-अलग याचिकाएँ दायर हुई है जहाँ तक हमारी जानकारी है, तो ये क्या क्लब की गई है? और उसका, क्योंकि एक नामी आप एडवोकेट हैं, इसका कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर आपको क्या लगता है कि इसका अल्टीमेटली होगा क्या? देखिए, भारत के संविधान में सभी पार्टियों की सहमति के साथ एक संशोधन हुआ था और संशोधन ये था कि किसी भी राज्य में जो मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या है, मंत्रियों की संख्या है, वो विधानसभा के सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं होगी। हिमाचल में क्योंकि विधानसभा की संख्या 68 है, तो ये लगभग 10-11 के आसपास अधिकतम संख्या इसकी आ जाती है। लेकिन संविधान ने ये भी कहा कि जो छोटे राज्य हैं, उनमें ये 12 तक भी जा सकती है। इसको सर्कमवेंट करने के लिए कुछ राज्यों में मंत्री तो 12 से कम रखे गए, हिमाचल में भी कम किए गए थे 12 से कम। लेकिन एक दूसरा रास्ता निकाल लिया मुख्यमंत्रियों ने। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, कार, कोठी सारी फैसिलिटीज़ दे दी। किसी ने 10, किसी ने 12, हिमाचल में 6 बना दिए गए हैं। जो कि आर्टिकल 164 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इस बात को कहता है कि मंत्रिमंडल की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसका उल्लंघन करता है, पहली बात। फिर ये मामला कोर्ट्स में गया। हिमाचल में भी मेरे को याद है, मैंने वो वकील बहस की थी वकील के नाते, जब वीरभद्र सिंह जी ने पहली बार कोई 12 के करीब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए थे। उसके बाद फिर ये मामला असम में, मणिपुर में कई जगह हुआ। असम का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के बेंच ने कहा कि किसी भी राज्य में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान इस बात की आज्ञा नहीं देता और अगर किसी राज्य ने ऐसा कोई कानून बनाया है तो वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। उसके बावजूद भी हिमाचल में 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए हैं, जिसको हमने चुनौती दी है। 4 मई को हमने केस फाइल किया था, 19 को आज सुनवाई हुई है पहली बार। उन्होंने समय मांगा है रिप्लाई फाइल करने के लिए। अब 19 जून को बहस होगी। संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजमेंट हैं, वो हमने हाई कोर्ट के जजेस के नोटिस में भी ला दिए हैं, कोर्ट में सबको बता दिया। कानून काफ़ी पहले बना है, तो इसको कहीं देरी का सवाल तो नहीं आएगा कि देरी से इसको चैलेंज किया गया है? नहीं, सवाल इसका नहीं होता है। कानून की जो वैधता है, वो समय के साथ मैच्योर नहीं हो जाती है।
समय के साथ व्यक्ति की आयु बढ़ती है, समय के साथ फलों में, सब्जियों में कुछ चेंजेस आते होंगे। कानून के अनुसार अगर कोई चीज़ असंवैधानिक है तो वो असंवैधानिक है, अगर वो गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है। और इसके अंदर 2 विषय हैं। पहली बात तो हम जो जड़ है उस पर हमला कर रहे हैं कि कानून ही गलत है, कानून के बाद उसकी नियुक्तियाँ भी गलत हैं। तो नियुक्तियाँ तो भी हुई हैं, तो हमने तो दोनों को चैलेंज किया है। जब पेड़ की जड़ कट जाएगी तो फिर जो पत्ते हैं, टाहनियाँ हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाती हैं। डिप्टी सीएम को भी नियुक्ति को भी चुनौती दी गई है। प्रदेश सरकार ये कह रही है कि भाजपा शासित राज्यों में तो डिप्टी सीएम की व्यवस्था है, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? देखिए, कानून इस बात पर निर्भर नहीं करता, वो सही है या गलत, वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वो किस राज्य में है, किस राज्य में नहीं है। ये आर्गुमेंट पॉलिटिशियंस की है, पॉलिटिकल लोगों की है, वो आर्ग्यू कर सकते हैं। पोजीशन स्पष्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी कोर्ट में बहस करते हुए कहा था। भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 का प्रावधान है। कहीं भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई प्रावधान नहीं है। आज आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, कल को आप एडिशनल चीफ मिनिस्टर बना सकते हो। क्या आप कह सकते हो कि ये एडिशनल चीफ मिनिस्टर होगा? फिर एडिशनल में भी ये सीनियर होगा, ये जूनियर होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर में भी क्या ये सीनियर डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये जूनियर डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा? कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। सरकारें चलती हैं संविधान के अनुसार। संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। हमने ये बात कही है कोर्ट में। 4 मई को भी लगा, उससे पहले भी केस लगा। अब वो अपना पक्ष रखें, बहस होगी, बहस होने के बाद निर्णय हो जाएगा। इस बात का प्रश्न नहीं है कि बीजेपी के रूल में है या कांग्रेस के रूल में है। जो चीज़ गैर संवैधानिक है वो गैर संवैधानिक है। दूसरी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है वहाँ गलत है तो करिए आप चैलेंज करिए, वहाँ आपको किसी ने रोका तो नहीं है। आपको किसी ने रोका नहीं है, आपको हमने कहा है तो आप चैलेंज करिए तो करिए, वहाँ का कोर्ट निर्णय करेगा फैक्ट्स के मुताबिक। एक अंतिम सवाल आपसे कि इसका फैसला कब तक आ सकता है? हालाँकि कोर्ट को तय करना है, लेकिन आप तो ये चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई जल्द पूरी हो और जल्द फैसला आए। देखिए, हमने आज भी उनसे निवेदन किया जजों से कि भाई आप इसको जल्दी से जल्दी निर्णय कीजिए। तो 19 जून की डेट बहस के लिए लगी है। इससे पहले सबकी रिप्लाई वगैरह आ जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है 19 जून को बहस होगी। कचहरियों में 10 दिन 15 दिन की डेट इधर-उधर कई बार हो भी जाती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी इसका निर्णय होगा। और ये नियुक्तियाँ रद्द होगी, आपको ये लगता है? मुझे पूरा विश्वास है एक वकील के नाते कि ये सारी नियुक्तियाँ रद्द होंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इनका ये कहना है कि ये नियुक्तियाँ हर हालत में रद्द होगी। हालाँकि इसका अंतिम फैसला कोर्ट को करना है। टिंज भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार।